बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कि थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है। तो इससे पहले कि हम थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ें, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है कंडक्शन से ही रिलेटेड। कहते हैं कि कंडक्शन जो होती है मुख्तलिफ़ मटीरियल जो होते हैं उनके लिहाज से मुख्तलिफ होती है। कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है जिसमें हमने पढ़ा था कि हीट फ़लो करती है एटम्स के ज़रिए से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो मुख्तलिफ़ मटीरियल के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मेटल्स की बात करें, हीट फ्लोज़ रैपिडली एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर, यानी कि मेटल्स के अंदर हीट जो होती है बड़ी तेज़ी के साथ फ़लो होती है, जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें इंसुलेटर के साथ जिसमें वुड है, रबड़ है या वूल वगैरह हो गई, ये तमाम चीज़ें इनके मुकाबले में, या रबड़ वगैरह हो गया, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा फ़लो होती है। तो इससे ये पता चला कि जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है मुख्तलिफ़ मटीरियल के लिए मुख्तलिफ होता है। सपोज़ हमारे पास एक बुलाक रखा हुआ है जी, ये सामने बुलाक है, इसके दो सरफेसेस एरिया हो जाएंगे, दोनों जो फेसेस हैं उनको हम कैपिटल ए के साथ शो करते हैं, ये इसके सरफेसेस एरिया हो जाएंगे। और इसके बाद ये लेंथ है, इसकी लंबाई टोटल कि कितनी लेंथ में है ये हमारे पास, और क्यू हीट इसमें से फ़लो कर रही है। सपोज़ इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 है और इस वक्त इसका टेम्परेचर जो लो था, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया, तो ये बन जाएगा T2। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज़ इन यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से जब हीट किसी भी बॉडी में फ़लो हो तो हम उसको रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट का नाम देते हैं। यानी कि हरारत के बहाव की शरह, क्वांटिटी, टाइम के लिहाज से 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर कितना क्वांटिटी हीट की फ़लो करती है, हम उसको नाम देते हैं रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट का, और इसको डिनोट करेंगे Q/T के साथ। अब ये जो रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट है ये मुख्तलिफ़ फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है जी क्रॉस सेक्शन एरिया, कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप हीट फ़लो कराना चाह रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शनल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखें आप कि रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट जो है जिसको आप Q/T के साथ शो कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, कम है, उसमें रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट भी उतना ही कम होगा। एक सलाख के अंदर रेट ऑफ फ़लो ऑफ, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, इसमें हीट कम फ़लो करेगी, जबकि हमारे पास बड़ा कोई बॉक्स है, टीन है, या इस तरह का कोई मेटल की कोई चीज़ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, उसमें रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये पहला फैक्टर है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है लेंथ ऑफ अ सॉलिड, उसकी लेंथ या लंबाई पर भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द सॉलिड। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए। तो इसका क्या मतलब है कि जो छोटी तार है, जो छोटा रॉड है, कोई सलाख है, उसके अंदर रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा, और जबकि कोई बड़ी सलाख है या बड़ी तार है, कोई रॉड है, उसके अंदर रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट उतना ही कम होगा। यानी कि लंबाई के बढ़ने से रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट कम होगा, लंबाई के कम होने से रेट ऑफ फ़लो ऑफ हीट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तीसरी चीज़ है जी टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में।
कि इस बुलाग का इस सलाख के जो एंड्स पर टेम्परेचर है उनके दरमियान क्या फ़र्क है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतनी ज़्यादा होगी। कि सपोज़ ये हमारे पास बुलाक है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब मुख्तलिफ टेम्परेचर होना। फ़र्ज़ करें इसका एक पोर्शन का जो टेम्परेचर है वो 50 है, दूसरे का 25 आ रहा है, तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा सा है, तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम फ्लो होगी। सपोज़ कि इसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, सपोज़ कि एक में है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे में है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसमें ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस को हम कम करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना ही कम होगा। अब इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने का तरीका ये होता है कि लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ मिलाया जाता है और राइट साइड को राइट साइड के साथ। लेफ़्ट पर अगर गौर करें तो सब में कॉमन चीज़ है Q बाई टी और Q बाई टी, तो उनमें से हम एक ले लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वैसे लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखें A और T1 माइनस T2 ये ओवर बटे से ऊपर की यानी कि नोमिनेटर की जगह पर आ रहे हैं, जबकि जो L है वो डिनोमिनेटर की जगह पर आ रहा है। तो इनको कंबाइन करेंगे A इंटू T1 माइनस T2, ये इकट्ठे आ जाएंगे, ओवर में आप L लिख देंगे। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने का हमें पता है कि यहाँ पर दो चेंजिंग आती हैं, एक तो इक्वल का साइन आएगा, साथ ही हम कांस्टेंट भी लगा देते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो बन जाएगी KA T1 माइनस T2 बाई L आ जाएगा। तो K जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी का नाम भी देते हैं, कि यही जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड है। तो यहाँ से अगर आप K की वैल्यू निकालना चाहें तो बहुत ही आसान है K की वैल्यू को निकालना, कि K को आप इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, Q बाई टी इस पूरे जो इक्वेशन है इसके साथ मल्टीपल है, लेकिन एक काम होगा ये नीचे वाली रकम ऊपर वाली नीचे आ जाएगा। एक और भी लंबा चौड़ा तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर हल करो, उसमें से K की कीमत निकालें। तो सबसे आसान तरीका यही है कि K को आप सेपरेट कर लें, Q बाई टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रकमें चेंज होंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी, कि L ऊपर और A इंटू T1 माइनस T2 ये नीचे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से आप थर्मल कनेक्टिविटी को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। थर्मल कनेक्टिविटी को डिफ़ाइन यहाँ से किया जा सकता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब, यानी कि एक मीटर क्यूब के दरमियान उस मीटर क्यूब के जो अपोजिट फेसेस हैं उनके दरमियान जो हीट फ्लो करने की शरह है, जो रेट है ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी चीज़ की, मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, जो 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस कायम रखती है या मेंटेन रखती है, तो उस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी इसको कहा जाता है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है हर सब्सटेंस के लिए चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है। इसका यूनिट जो होता है MCQ में याद कर सकते हैं आप, वाट पर मीटर पर केल्विन के बराबर। आप यहाँ पर इस टेबल को भी देख सकते हैं, इस टेबल में से MCQ बन सकते हैं कि ईयर की, एलुमिनियम, ब्रास, ब्रिक और कॉपर एक्सेट्रा, इन तमाम की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। तो यानी कि इससे भी हमें पता चला जिस तरीके से कंडक्शन हर मेटल्स के लिए, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी की जो रेशो होती है, शरह होती है या क्वांटिटी, वो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।